बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ करेले और दाल की एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही जल्दी और बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होती है। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। अब करेले की कड़वाहट कैसे दूर की जाती है, तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। 1 किलो मेरे यहाँ करेले लिए हैं, इन्हें हमने छील लेना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और सारे करेले छीलने के बाद इस तरह सेंटर से आपने कट लगाना है और ये बीज निकाल के आपने करेलों को साफ़ कर लेना है। और यहाँ पर एक चाबे में आपने इनको मोटा मोटा काट के रख लेना है। अब किसी खुले बर्तन में आपने इनको निकाल लेना है और काफ़ी सारा इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच आपने नमक डाल के हाथों से खूब इनको जो है आपने मिक्स करना है, मसलना है, ताकि इनके अंदर जो कड़वा पानी है वो निकल जाए। तो ये देखें, अब हम करेले निचोड़ के निकाल लेंगे और सारे करेले मैंने निकाल लिए हैं। ये कड़वा पानी निकल चुका है और अब हम इसको किसी टोकरी में रख के कम से कम 2 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। और ये देखें, 2 घंटे गुजरने के बाद अब मैं इनको पानी में डिप कर दूंगी ताकि थोड़े से नरम हो जाए और नमक भी इनका निकल जाए और अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाए। इसके बाद मैं इनको पानी से धो लूँगी। बिल्कुल अच्छी तरह से धोने के बाद इसको हम खुशक होने के लिए रख देंगे। अब हमारे करेले पकने के लिए रेडी हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और उसमें मैंने ऑयल गरम कर लिया था और अब हम सबसे पहले करेलों को फ्राई कर लेंगे। अब करेलों को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इनका जैसे ही कलर चेंज होता है हम इनको बाहर निकाल लेंगे। हल्का सा इनको सोते करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल लाइट सा इनका कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसे किसी छाननी में निकाल लेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा का सारा निकल जाए। और अब दूसरी तरफ मैंने एक पैन लिया है और उसमें ऑयल ऐड कर दिया है और इसमें मैंने तकरीबन एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, उसे बारीक कट कर लिया है और अब इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। प्याज फ्राई करने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक पेस्ट ऐड कर दूंगी। सिर्फ 1 चम्मच लहसुन और अदरक पेस्ट ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इस मसाले को तकरीबन हम 7 से 8 मिनट तक भूनेंगे और साथ पानी का छींटा लगाते जाएंगे ताकि हमारा ये जो मसाला है अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब मैंने इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, वो कट करके ऐड कर दिए हैं और अब हम टमाटर के साथ सारे मसाले को फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि सारा मसाला जो है पेस्ट की शक्ल में आ जाए। अब यहाँ पर मैं थोड़े से मसाले ऐड करूँगी। नमक मिर्च का हिसाब आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर आधी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च और 1 चम्मच मैंने इसमें साबुत धनिया ऐड कर दिया है और नमक मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक लिया है और इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। और इतनी देर तक इसको फ्राई करना है कि मसाला बिल्कुल यकजान हो जाए और बिल्कुल भी खड़ा ना रहे। 1 किलो करेले में हम 200 ग्राम चने की दाल बॉईल करके ऐड करेंगे। तो चने की दाल मैंने बॉईल करके रख ली थी और अब हमने चने की दाल को मसाले में ऐड कर दिया है और अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट। तो चने की दाल की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें करेले जो फ्राई करके रखे हुए थे वो ऐड कर दूंगी और इस तरह से इसको अब मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी और उससे पहले मैं 3 से 4 अदद इस पर हरी मिर्चें भी ऐड कर दूंगी। अब इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो 5 से 7 मिनट गुजरने के बाद मैंने इसका कवर हटाया है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार करेले और दाल बनके रेडी हैं और अब मैं इसको किसी प्लेट में निकाल लूँगी। तो बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कम टाइम में हमारे दाल करेले बनके रेडी हैं और ये इतने टेस्टी बनके रेडी हुए हैं कि आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार फरमाइश पर बनवाएंगे। रेसिपी अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।